कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी। कंकन किंकिन नूपुर धुनी सुनी। कंकन किंकिन कंकन किंकिन नूपुर धुनी। अरे कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। अरे लखन बताओ भाई ये क्या बज रहा है? बोले महाराज किसी नारी के आभूषण खनक रहे। बोले ना मानहु मदन दुंदुभी दीनी। मानहु मदन दुंदुभी दीनी। मानहु मदन दुंदुभी दीनी। मानहु मदन दुंदुभी दीनी। मनसा विश्व विजय चहकीनी। मनसा विश्व विजय चहकीनी। ये कामदेव का बाजा है, वो विश्व विजय करने चला है। लेकिन हे लखन मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। और जे ही सपनों पर नारी नहीं। लेकिन आज इस नारी को देखकर हमारा मन कुछ विचलित हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये नारी पर नारी हो नहीं सकती। जासी बिलो की अलौकिक शोभा। सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा मन विचलित है। क्यों? तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जही कारण होई। सोई माने ये वही महालक्ष्मी है, क्षीर सागर की है। जन्म जन्मांतर से हमारा इसका संबंध है। ये वही है, जनक तनया के रूप में अवतरित हुई है। ऐसे भगवान तो विजयी हो गए, कामदेव हार गया। कामदेव कहता त्रेता में आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे और एक नारी व्रत थे। द्वापर में आप एक नहीं दो नहीं 16,108 सुंदर गोपिकाओं के साथ रात्रि में रासलीला करने आए हो। आज हम विजयी होंगे, तुम हार जाओगे। बिना ही लड़े हार जाओ। हमारे तिलक करो, माला पहनाओ, दंडवत करो। भगवान बोले कामदेव हमारा तुम्हारा युद्ध होगा और जो विजयी होगा उसे लाभ क्या मिलेगा, पुरस्कार क्या होगा? बोले जो हार जाएगा वह विजेता का पुत्र बनेगा, ये शर्त है। बोले ठीक, युद्ध प्रारंभ हो। खुले मैदान में, किले में नहीं, खुले मैदान में युद्ध होगा। 16,108 गोपिकाएं ये सेना है कामदेव की। कामदेव ने फूलों के धनुष पर 5 बाण चढ़ा लिए। मारण, सम्मोहन, आकर्षण, उच्चाटन, वशीकरण, 5 बाण। शरद ऋतु का रंग श्वेत होता है। हर ऋतु का अलग अलग रंग है। वर्षा का रंग कैसा है? हरा। शरद का रंग कैसा है? सफेद है। और सर्दी का रंग कैसा है? बर्फ जैसा। और गर्मी का रंग लाल। तो श्वेत रंग है शरद ऋतु का। और शरद ऋतु श्वेत, श्वेत वस्त्र जो है ये भगवा बलिदान का प्रतीक है, त्याग का। और जो श्वेत है वो शांति का प्रतीक है। और शांत रस होता है, 9 रस हैं जिनमें शांत रस और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद
हर रस का एक स्थायी भाव होता है और निर्वेद से भक्ति प्रकट होती है। तो सफेद वस्त्र धारण करने से श्वेत शांति मिलती है और भक्ति बढ़ती है। भगवा पहनने से भी भक्ति बढ़ती है। कामदेव ने विचार किया हमें शरद ऋतु हटानी है, शरद ऋतु में हमारा प्रभाव जमेगा नहीं, हम बसंत ऋतु बुलाएंगे। उसने बसंत ऋतु बुलाई और बसंत ऋतु का रंग कैसा है? पीला। सब पीला पीला होता है, सरसों पीली, फूल पीले, चारों ओर पीला पीला हो जाता है। तब बसंत पंचमी को पीले कपड़े पहनते हैं। तो कामदेव ने बसंत ऋतुराज बुला ली। अब तो चारों ओर पुष्प पीले पीले सब खिल गए। रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा, घृताची, पुंजक स्थला अप्सराएं आकर नाचने लगी। छम छम छम, छूम छा ना ना ना, छन ना ना ना, नाचने लगी। कोकिला बोलने लगी कुहू कुहू, पपीहा कहता पीऊ कहां। क्या कैसी कोयल बोली? पपीहा कहता पीऊ कहां। अब तो बसंत कामदेव ने प्रभाव दिखा दिया। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों की समाधि छूटने लगी। योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण ने विचार किया कामदेव तो अपनी पूरी कला दिखा रहा है। अरे बल्ली के मुरली के, तुम तो सरस्वती हो। ये जो बंसी है ये सरस्वती का अवतार है। एक बार भगवान ने राधा को बुलाया। राधा राधा राधे, आप भी बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। राधा जी के आने में विलंब, तो सरस्वती जी प्रकट हो गई। भगवान मैं आ गई सरस्वती आपकी सेवा में। भगवान बोले तुम वाचाल बहुत हो, बहुत बोलती हो। कोई व्यक्ति बहुत बोलता हो, अनावश्यक बोलता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, वो शांति भंग करेगा और वो झूठ जरूर बोलेगा। बहुत ज्यादा बातें बकवासी बकवादी व्यक्ति अब कुछ होते हैं, वो बिना मतलब पे बकवाद हल्ला मचाए। तो महाराज सरस्वती वाचाल है, यदि बकवादी नहीं लेकिन बोलती बहुत, गिरा मुखर। अब आप कहेंगे आप तो बहुत बोलते हो, हमें बोलने के लिए बुलाए आपने, हम अगर न बोले तो फिर हमें कौन पूछे, इसलिए हम बोलने के लिए आए हैं। लेकिन कथा के बाद हम बहुत कम बोलते हैं, ये आपने देखा होगा, बहुत कम, और बड़े धीरे से बोलते हैं। फिर हमारी तेज आवाज कोई नहीं सुनेगा और बहुत कम आवाज भी नहीं निकलेगी, बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि हम इकट्ठे कोटा पूरा कर देते हैं 4 घंटे का। तो भक्तों का सरस्वती तुम बहुत वाचाल हो, मुखर हो, इसलिए तुमको मैं शाप देता हूं। भगवान ने कहा सरस्वती तुम जड़ हो जाओ। सरस्वती बोली भगवान जड़ होकर भी मैं आपका सानिध्य चाहती हूं। इतना प्रेम है सरस्वती को भगवान से। भगवान बोले तो तुम बनोगी द्वापर में बांसुरी, वेणु, मुरली, और तुम्हें हमारा सानिध्य क्या, तुम तो हमारे होठों पर रहोगी, अधरों पर रहोगी। इतना प्यार, इतना सम्मान सरस्वती को भगवान ने दिया। अधरों पर रहोगी, अधर सुधारस, मुरली राजत, पूर्व जयंती माल। तो भक्तों ये वही सरस्वती आज बांसुरी बनी। आज भगवान ने कहा अरे सरस्वती मुरली बलोक बजो, कामदेव के प्रभाव को छीन कर दो। मुरली बोली नहीं। भगवान बोले बजो मुरली, मुरली बोली नहीं। भगवान बोले मुरली तुम्हारा विसर्जन हम यमुना में कर देंगे। आज बिना बजाए मुरली शिखरणी छंद में बोली।
बड़ा प्यारा होता है शिखरणी छंद। करिष्ये सम्मोहम् शिवहृदि रमेशोऽपि विकलाः सुरेशः सुत्यागी विबुध बुध ब्रह्मापि विकलाः सुरेशः अशेषो शेषो वै त्यजति भुवि भारम मम रवम् शृण्वन् हे स्वामिन् तव मधुर वाचम ददतु नः। थोड़ा धीमे बोलो। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। अये कृष्ण स्वामिन् नदन मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशम निमिषमिव नेष्यामि दिवसम्। इसका हम अर्थ करते हैं। आज मुरली कहती है करिष्ये सम्मोहम शिवहृदि। हे गोविंद, यदि मैं बजूंगी तो शंकर भगवान के मन में भी सम्मोहन पैदा हो जाएगा, शंकर जी भी सम्मोहित हो जाएंगे। इतनी शक्ति मुरली में है। विबुध बुद्ध ब्रह्मा भी विकलः, देवता भी विकल हो जाएंगे, ब्रह्मा भी विकलः, ब्रह्मा भी विकल हो जाएंगे, ब्रह्मा भी विकलः। सुरेशः स्वत्यागी, इंद्र अपना सर्वस्व छोड़ देंगे। विबुध बुद्ध ब्रह्मादि देवता भी विकल हो जाएंगे, विष्णु भी विकल हो जाएंगे। आश्चर्य तो तब होगा अशेषा शेषो वही त्यजति भुवि भारम मम रवम। मेरे शब्द को सुनकर कहीं शेषनाग पृथ्वी का बोझा ही न छोड़ दे, कहीं प्रलय न हो जाए गोविंद। इसलिए मैं बजना नहीं चाहती। भाव तो था वृंदा विपिन में, वृंदा निकुंजों में, निधिवन में हलधर सखाओं के साथ, गोपिकाओं के साथ जब आप रासलीला करेंगे तो मैं बजूंगी, लेकिन गोविंद मेरे बजने से प्रलय हो सकती है। इतनी शक्ति बांसुरी में है, जिसके अणु अणु में, जिसके वश में ब्रह्मांड का अणु अणु है, इसलिए उसका नाम वेणु है। ऐसी वेणु कहती है महाराज हमारे बजने से विश्व में प्रलय हो जाएगी। भगवान बोले जितना अभीष्ट होगा उतना ही तुम्हें हम बजाएंगे। आज कन्हैया ने मुरली बजाई है। सुंदर मुरली वादन। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा। आज मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा क्षेत्र कांतो जबलोल कुंडल। रात्रि का समय है। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम। भगवान कृष्ण ने कामदेव को बढ़ाने वाला गीत निकाला है। कामदेव से युद्ध हो रहा है और कामदेव को बढ़ाने वाला गीत बजा रहे हैं, मानो ये कह रहे हैं कामदेव अभी तुम्हारी शक्ति बहुत कम है और शक्ति संचय करो तब युद्ध करना। दूसरा भाव है कामदेव बहुत बलवान योद्धा है
अनंग नाम है उसका। तो भगवान ने कहा ये इंद्रियों पर शासन करता है, देह पर शासन करता है, मन पर शासन करता है। आंधी के वेग से भी इसका प्रभावशाली वेग है। इसलिए मैं कामदेव की टक्कर में अनंग बढ़ा दूंगा। अनंग अंग रहित जो प्रकाश आत्मा है उसकी शक्ति बढ़ा दूंगा। जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाएगी तो कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। आत्मा पर कामदेव का प्रभाव नहीं होता। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने मुरली से आत्मवर्धक आत्मशक्ति वर्धक गीत निकाला। व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः। ब्रज की गोपांगनाओं का मन भगवान ने खींच लिया। कर्षति सर्वभूतानां मनांसि कृष्णः। समस्त प्राणियों के मन को जो खींच लेते वो कृष्ण हैं। सबके मन खींच लिए, गोपिकाओं के मन खींच लिए। अपने घर का कार्य कर रही थी वैसे ही कार्य छोड़ दिया। आजग्मुरन्योन्यवलक्षितोद्यमः। अपने अपने कार्य सबने छोड़ दिए, चल पड़ी भगवान कृष्ण के पास। रात्रि है, रात्रि में निकल पड़ी हैं। ये साधक हैं, योगी हैं, योगिनी हैं, रात्रि में जा रही हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यही जग जामिनी जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। घर द्वार की चिंता छोड़ दी, काम जो का त्यों छोड़ दिया सबने। जो कर रही थी वो छोड़ दिया। दुहन्त्यो अव्ययो काश्यद। दुहन्त्यो अभिययु काश्यद। दोहंगित्वा समुत्सुकाः। पयोवधिश्रित्य संयावाम अनुद्वास्या पराययो। बहुत सी गोपिकाएं गाय दो रही थी, मुरली कानों में पड़ी। ऐसी भाव विभोर दोहनी गली में फेंक दी। दूध की भरी बाल्टी गली में फेंक दी। और न गैया है न बर्तन है। भाव विभोर ऐसी है कि दूधते हुए जा रही। भाव विभोर खाली यहां चला रही, दूधते हुए जा रही। दुहन्ते अव्ययु काश्यद। दोहमित्वा समुत्सुकाः। पयोवधिश्रित्य शय्याव। शय्याव कढ़ाई में जल रहा था। शय्याव माने हलवा, देशी घी का बढ़िया चकाचक हलवा कढ़ाई में बन रहा था। वो जलने लगा, वो इसे छोड़ दिया। बढ़िया दूध औंट रही थी, दूध जल रहा है, जा रही। परिवेशयन्त्याः तदहित्वा पायन्त्याः शशून्पयः। परिवेशयन्त्याः तदहित्वा पायन्त्याः शशून्पयः। शुश्रूषन्त्याः पतीन् काशीदन्त्योपास्य भोजनम्। साड़ी पहन रही थी कोई कोई गोपी, आधी साड़ी पहनी, आधी धूल में घिसटती जा रही। कोई कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। जैसे ही सुनी मुरली, पति सेवा छोड़ दी, उठ के चल भई। वो बोले देवी कहाँ जा रही? बोले अब वहीं आए रही, फिर लौट के नहीं आई, चली गई सीधे। परिवेशयन्त्याः तदहित्वा पायन्त्याः शशून्पयः। शुश्रूषन्त्याः पतीन् काशीदन्त्योपास्य भोजनम्। लिम्पन्त्याः प्रभजन्तन्यः अन्त्योपास्य भोजनम्। कुछ लीप पोत रही थी, अपने घर को मार्जन कर रही थी, लीप पोत रही थी। वे जब मुरली सुनी तो अब उन्होंने लीपना पोतना बंद कर दिया। अब उनके सने हाथ हैं गोमय से, तो अब मुंह में पोंछती जा रही। अपने भावे ने वो गोबर से सने हाथ मुंह में चुपड़ती पोंछती। उन्हें शरीर का ज्ञान नहीं, जा रहे। ऐसी स्थिति भाव दशा हो गई। अंत्योपास्य भोजनम। किसी ने एक कौर मुंह में रखा और एक हाथों में। किसी ने भोजन के लिए मुंह फैलाया, अब मुंह फैला का फैला और हाथ में कौर जा रही। अंजन्त्याः काश्यलोचने।
किसी किसी गोपी ने एक आंख में लगाया काजल, डिब्बी हाथ में, उंगली में काजल। काजल लगाने की प्रथा अब उठ गई, लेकिन हमारे पंडित जी काजल लगाते हैं नित्य नियम से। ये पुरानी परंपरा। तो महाराज एक आंख में लगाया काजल अंजन और दूसरे में निरंजन। एक ही आंख में अंजन लगाया, दूसरे में नहीं लगाया। एक गोपी ने तो ऐसे निकाला काजल उंगली में कजरौटा से, और अब तब तक सुनी मुरली, अब आंख में लगाने की जगह मुंह में पोतने लगी। एक तो भाव विवल जो पहनना चाहिए पांव में, वो हाथों में पहनने लगे। ऐसे विचित्र अस्तव्यस्त वस्त्राभरण, अस्तव्यस्त वस्त्राभरण, वस्त्र और आभूषण अस्तव्यस्त है। कानों वाली चीज नाक में पहन रहे, अस्तव्यस्त, शरीर का ज्ञान है नहीं। अस्तव्यस्त वस्त्राभरणा काचित कृष्णांतिकम ययौ। भगवान कृष्ण के पास जा रही है। कुछ गोपों ने अपनी अपनी पत्नियों को घर के भीतर बंद कर दिया, कोठरी में लगा दिया ताला। अंतर्गृह गता काश्यदो गोप्त्यो अलब्ध विनिर्गमा। नहीं निकलोगी, नहीं जाओगी, रुक जाओ, लगा दिया ताला। वहां से निकलना मुश्किल। विनिर्गमा नास्ति विहंगा नाम अपि निर्गमः यत्र नास्ति विनिर्गमः। जहां से पक्षी भी नहीं निकल सकता, ऐसे जगह कोठरी में बंद कर दिया। अंतर्गृह कथा काश्यद गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। जब वहां कोठरी में बंद कर दिया, कृष्णस्तद भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। तब कृष्ण के ध्यान में मग्न इन्होंने, गोपिकाओं ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और जब नेत्र बंद किए भक्तों, तो दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापा धुता शुभा, तीव्रताप धुता शुभा। कृष्ण की विरह अग्नि इनके हृदय में उत्पन्न हुई। कृष्ण के विरह की पीड़ा, कृष्ण के मिलन की लालसा, इतनी तीव्र पीड़ा, इतनी तीव्र पीड़ा, शरीर अग्नि की तरह तपने लगा। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। कृष्ण विरह की पीड़ा, कृष्ण विरह की ज्वाला इन गोपिकाओं के हृदय में जलने लगी। ये ज्वाला भक्तों के हृदय में जलती है, कृष्ण प्रेमियों के हृदय में जलती है। जीव गोस्वामी वृंदावन में भागवत कह रहे थे, विरह वर्णन। एक कदम का पत्ता ऊपर गिरा तो जल गया, इतना शरीर गर्म हो रहा था ताप से। मीरा ने ये ताप सहा है। मीरा प्रेम बाबरी, मीरा प्रेम दीवानी, राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम की बाबरी मीरा गाती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद्य मिला नहीं को। अरे घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो, जो कोई घायल हो।
मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन डोली, वैद मिला नहीं कोई, वैद मिला नहीं कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को, मेरी प्रेम दीवानी दर्द न जाने कोई। प्रेम दीवानी मेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद संवरिया हो, जब वैद संवरिया हो, संवरिया 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 वैद संवरिया। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ऐसा ताप तो सबके भीतर हो, ऐसा कृष्ण विरह का ताप तो सबके भीतर हो जो पाप जल जाए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ध्यान प्राप्त च्युत श्लेष निर्वृत्ता क्षीण अमंगलाः। ध्यान में इन्हें गोविंद मिल गए। कितनी अच्छी बात। वो तो जा रही है, निकल गई, बहुत निकल गई, हजारों 16,108 निकल गई। तावर्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि गोविंद भृतात्मानं न निवर्तन्त मोहिताः। यद्यपि बहुत सी गोपिकाओं के पिता ने रोका, भाइयों ने रोका, पितृभि भ्रातृबंधु भी न जाओ, लेकिन वो मानी नहीं, क्योंकि गोविंद अपहृतात्मानो, उनकी आत्मा को गोविंद ने अपहरण कर लिया है, उनके मन की चोरी हो गई। अपहरति मनो में कोप्ययम कृष्ण चौरः। अरे कृष्ण चोर ने मन चुरा लिया है। अब ये सब जा रही हैं, लेकिन जिनको जाने का अवसर नहीं मिला। ध्यान प्राप्त अच्युत श्लेष। अच्युत गोविंद कृष्ण उन्हें ध्यान में मिल गए। उनकी आत्मा में परमात्मा का तदाकार हो गया। और नारायण जहुर्गुणमयम देहम, जहुर्गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। उनके माया के बंधन टूट गए। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जो जीव माया के बंधन थे, आज उस गोपी जीव के बंधन टूट गए। और जहुर गुणमयम देहम, उन्हें दिव्य देह प्राप्त हो गया। दिव्य देह, शब्दों पर ध्यान दें। गुणमयम देहम, दिव्य देहम, दिव्य देह प्राप्त हो गया और भगवान के धाम चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब ये जो 16,108 निकली हैं घर से, ये सोच रही थी हम अकेले जा रही हैं, हम कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और ये अकेले ही हम जा रही हैं। लेकिन जब वो निकली तो देखा दूसरी मिल गई, तब तक तीसरी मिल गई, तब तक सैकड़ों मिल गई, अरे भैया तब तक हजारों मिल गई। कहा ये तो हजारों निकली घर से। एक बोली अरे सुनो सखी,
क्या तुमने कन्हैया की मुरली सुनी है? बोले हाँ सुनी तो है। बोले तुम न सुनो, और हमने सुनी जो हम पर बीती वो हमसे पूछो। बोले क्या बीती? बोले सुनती हो कहा भग जाहु घरे, अरे विधि जाओगी काम के बानन में। काम के बाण सन 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 सनासन चल रहे। सुनती हो कहा भग जाहु घर, विधि जाओगी काम के बानन में। ये बंशी निवाज भरी विष की, बगरावती है विष प्राणन में। अब ही घर भूली हो भोरी बटू, भरो जब मीठी सितानन में। अरे कुल कानी जो अपनी राखे चहो, तो दे रहो अंगुरी दो कानन में। कानों में उंगली लगा लो, कन्हैया की मुरली नहीं सुनो। कितने बार कन्हैया से कहा शाम को मुरली मत बजाया करो, शाम को मुरली मत बजाया करो, लेकिन वो शाम ही को बजाता। जब मुरली बजाता हम भोजन बनाते, सूखी सूखी लकड़ियां बीन लाती हैं, और जब मुरली बजती है तो हमारी लकड़ी सब गीली हो जाती, उनमें रस बन जाता। सूखी लकड़ियों में भी रस बन जाता है, सब गीली हो जाती हैं, धुआं से आंखें कड़वी हो जाती हैं, बहुत रात भर आंखें दर्द करती हैं। कन्हैया से कई बार कहा असमय में मुरली मत बजाया करो, आज देखो बजा दी, रात में बजा दी। मुरली जा रही है, एक बोली हम आओ बस चले, तो दुनिया भर के बांसन में आगी लगाए दे। आग लगे उन बांसन में, जिन बांसन में उपजी बसुरी है। भो रही होत पुकार करे मुई, चैन न देत दिना दसरी है। हरी सखी गोप्या के माचरद कुशल स्म वेणु, यद दामोदर धर सुधाम पि गोपिकाना। ये मुरली ने कोई पूर्व जन्म में तपस्या की है, जो मोहन के अधर सुधा रस का रस अमृत पान कर रही है। ये बांस की मुरली है, बांस में तो फांस होती है, लेकिन इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है। ये 7 छेदों वाली दुर्गुणी, इसको स्वर ब्रह्म से विभूषित कर दिया है गोविंद ने, और त्रैलोक्य को ये विकल कर रही है मुरली। कोई जरूर पूर्व जन्म में तपस्या की होगी, लेकिन कुछ भी हो, ये हमारी सौत है, ये सौत है। अरे चैन गयो चित से सखी मेरे, सुनी जब से हरि की बसुरी। निशिवाशर नैनन नींद नहीं, निशिवाशर नैनन नींद नहीं, उपजावत ताप सदा बसुरी। बिन व्याधि भई है असाधि सब, अब कसकत है पसुरी पसुरी। मिली भागी चले ब्रज से कहूं अंत ही, अब तो ब्रज में रही है बसुरी, अब तो ब्रज में रही है बसुरी। कान भय बस बांसुरी के सखी, अरे सखी हमें को चाहिए। बांसुरी के विषय में गाती हुई जा रही हैं, और भगवान कृष्ण के निकट बंशी बट के निकट जा रही है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया, महाराज कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। इनमें बहुत सी ऐसी गोपिकाएं हैं जो कृष्ण को केवल गोप नंदन जानती हैं, नंद नंदन जानती हैं, ब्रह्म नहीं जानती। तो उन गोपिकाओं को भी क्या भगवत सानिध्य, भगवत धाम, वैकुंठ प्राप्त होगा? श्री सुखदेव जी बोले, राजन मैंने तुम्हें पहले ही बताया, कृष्ण से किसी भाव से जुड़े वो भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाता। देखिए हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र ने द्वेष और वैर से भगवान से संबंध जोड़ा था। दुष्यंत ऋषिकेशम
तो उन्हें भी भगवान मिले। किसी रीति से भगवान से नाता जोड़ ले। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम शौर्यदमेव च नित्यम हरौ विदिताम न्यान्ति तन्मयताम इति। काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, ऐक्य से, सौहृद से किसी रीति से नाता जोड़ ले भगवान से तो भगवान को प्राप्त हो जाता है। गोपिकाएं प्रेम से जोड़े हैं नाता, इन्हें अवश्य मिलेंगे भगवान। इतने में आज गोपिकाएं भगवान कृष्ण के निकट गईं। बंशीवट के तले भगवान बोले स्वागतम स्वागतम। गोपिकाएं बोली तो बड़ा विचित्र जीव है, पहले बुलाया मुरली से नाम ले लेके, दलिता, विशाखा, चंद्रावली, चंद्र सखी है, रंग वेणी, सबको बुलाता रहा और हम आ गई। स्वागत भी किया, कह रहा आने कारण बताओ। ब्रूतागमन कारणम, कारण पूछा। फिर भगवान बोले रजन्नेशा घोर रूपा घोर शत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्तेयम स्त्री विरुष मध्यमा। देखिए बड़ी भयानक रात है, जमुना का तट है, बिहड़ बन है। अब तो यही देखो कितना बिहड़ बन है। रात में, आधी रात में कोई निकल सकता है? अब निकलने वाले निकलेंगे जरूरत पड़, लेकिन है बड़ा कठिन विषय है। तो कहा ये बिहड़ बन, इतने भयंकर रात, और तुम्हारे जैसी सुंदरी गोपी और यहाँ रात में आई हो, लौट जाओ। गोपिका ने बोले और देखो, मैंने अभी बुलाया, अब कह रहा लौट जाओ। प्रतियात ब्रजम, ब्रज को लौट जाओ। न स्थियम, रुको नहीं। स्त्री भी सुमध्यमा, तुम्हारी जैसी सुंदरी नारी यहाँ रात में, क्या काम तुम्हारा, लौटो। अब तो ये लौटी नहीं, खड़ी हो गई स्तब्ध। कितने भाव से हम आई थी और भी कह रहे हैं लौट जाओ। भगवान बोले गोपिकाओ, मातरम पितरम भ्रातरम, तुम्हारे माता पिता भ्राता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, जाओ लौट जाओ। फिर भी नहीं लौटी। अरे गोपिकाओ, तुम्हारी गौवें उनके थनों में दूध भरा, उन्हें दुहो जाकर। तुम्हारी गौवें भूखी हैं, उन्हें चारा दो जाकर। बछड़े भूखे हैं, उन्हें गौओं का दूध पिलाओ, जाओ लौट जाओ। फिर भी नहीं लौटी। भगवान बोले हरि गोपिकाओ, भरतुष्य शोषणम नारीणाम परो धर्मो ही माया तद बंधूनाम च कल्याण्य प्रजानाम चानुपोषणम। अपने पति की सेवा करना नारी का परम धर्म है। भरतु सुशूषणम नारीणाम परो धर्म, नारी का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। लेकिन केवल पति की सेवा ही नहीं, तद बंधूनाम च कल्याण्य, जो पति का परिवार है, पति के माता पिता हैं, भाई हैं, माता पिता हैं और उसके पति के जो भाई हैं, तद बंधु नाम च कल्याण्य, उनके भी कल्याण की कामना करे। देखिए संयुक्त परिवार में केवल पति की ही सेवा नहीं, का जो माता पिता हैं पति के, उनकी भी सेवा करो। अब एकल परिवार, वधुएं जो हैं एकल परिवार ज्यादा चाहते हैं, अकेले। अरे संयुक्त परिवार का आनंद ही निराला है, एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, सहानुभूति होती है, प्रेम होता है। तो कहा नहीं, माता पिता की भी सेवा करो और परिवार की भी देख रेख रखो। जो नौकर चाकर हैं उन पर दया का भाव रखो, दया, उन पर बहुत ज्यादा कठोर शासन नहीं करो, उन पर दया का भाव रखो। तद बंधु नाम च कल्याण प्रजानाम चानुपोषणम, प्रजानाम चानुपोषणम, प्रजा के प्रति दया का भाव रखो। ये नारी की शिक्षा। गृह सम्मार्जन, अपना घर खूब साफ करे। अब देखिए जो नारी अपना श्रृंगार तो खूब कर लेती, घर में भन 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 भना भन मक्खियां भन बना रही, वो नारी उल्टा है, वो नारी फुहड़ नारी है। मैंने अपना घर खूब साफ करे, स्वच्छ करे, गृह सम्मार्जनम विलेपनम। जितना बढ़िया घर स्वच्छ होगा, लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी।
घर स्वच्छ करो, सतिया बाहर रखो, चौक पूरो, फूल रखो, शाम को दिया जला के धरो, शाम को आरती जरूर हो घर में। जिस घर में आरती नहीं होती वो घर स्मशान है। और आरती घी की करना, डालडा अल्लाह की मत कर देना। एक बोले घी महंगा, अगरबत्ती से खुश हो जाओ। हमने कहा तुम भोजन न करो, सतुआ खा ले। भगवान का केवल अगरबत्ती से खुश हो जाए, नहीं नहीं, घी ज्योति से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए घी की ज्योति जलाओ। तो महाराज अब तो भगवान कहते हैं लौट जाओ, पति सेवा करो जाकर के। पति कैसा भी क्यों न हो, दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिवा पति स्त्री भी नहातव्यो लोकेशो विवाद की। पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, कुरूप हो, अंधा हो, बहरा हो, रोगी हो, कोढ़ी हो, ऐसे भी पति का अपमान नारी द्वारा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे भी पति का अपमान नारी करती है वह स्वर्गम अस्यस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम, उसे नरकों की प्राप्ति होती है, भीषण नरकों में वो जाती है। देखिए जो ये भगवान जगत गुरु कृष्ण आज जो गोपिकाओं के माध्यम से संपूर्ण नारी जगत को ये सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, इसी का अनुवाद पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामायण जी में किया है। एक ही धर्म एक व्रत एक ही धर्म एक व्रत काय बचन मन पति पद प्रेम, काय बचन मन पति पद प्रेम। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। ऐसे हूँ पति कर कर अपमाना, ऐसे हूँ पति कर कर अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। अब पुरुष बड़े प्रसन्न, देवियां कुछ बड़ी उदास, बोले नहीं। दूसरी बात पुरुषों के लिए है। मनुस्मृति में श्री मनु जी लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतासु न पूज्यन्ते तत्र सर्वा फला क्रियाः। जिस घर में नारी का आदर होता है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। जिस घर में नारी का अनादर अपमान होता है, नारी दुखी रहती है, जिस घर में वो वहां की क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, वंश नष्ट हो जाता है। नारी सदाचारिणी हो, पतिव्रता हो, तो पुरुष भी एक पत्नी व्रत हो। एक पत्नी व्रत, भगवान राम एक पत्नी व्रत थे। उन्होंने नियम बनाया था मेरे राज्य में सब एक पत्नी व्रत होंगे। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचि स्वधर्मं गृहे में धीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत्। सब एक नारी व्रत हो, दूसरा विवाह कोई नहीं करे। जब सीता का परित्याग कर दिया तो गुरुदेव ने कहा या तो सीता को बुलाओ या दूसरा विवाह करो, तब यज्ञ होगा। कहा गुरुदेव सीता को बुलाएंगे नहीं, त्याग कर दिया है, और दूसरा विवाह करेंगे नहीं। तो कहा फिर यज्ञ कैसे हो? तो सोने की सीता बनाई गई, सोने की प्रतिमा सीता बनाकर स्थापित की गई। ये राम जी का आदर्श है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये पुरुष भी एक पत्नी व्रत हो और सदाचारी हो। अब जो पुरुष हैं उनका नाम पति है, नारी की लज्जा रखना उनका धर्म है। मैंने एक दिन कहा था पतनात् त्रायते इतिहासा पत्नी, जो अपने पति को पतन से बचा लेती उसका नाम पत्नी है। और पति जो लाज की रक्षा करे। अब बात यह है कि वो नारी तो सदाचारिणी है और शाम को बैठी है आरती लिए कि हमारे पति आवे तो हम उनकी आरती उतारें, और वो शराब पी के नाली में सन के आ रहे हैं, नाली में सने। अब बताओ, ये भी तो विचारणीय विषय है। तुम भी तो पति की मर्यादा के अनुकूल रहो है? यदि तुम गिर जाओगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए दोनों को ही अपने अपने नियम पर दृढ़ रहना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भगवान कहते लौट जाओ, जाओ, लौटी नहीं। कृत्वा मुखान्वे शुचः श्वसनेन शुष्यदो बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्या अस्त्रैरुपात्तमशिभिः कुछ कुंकुमानि तस्थौ मृजन्ते मुरुदुःख भराश्म तूष्णी। अब गोपिकाओं ने अपने मुख नीचे कर लिए, चरणों के नाखूनों से धरती को खोदने लगी और नेत्रों से सुधार बहने लगी। नेत्रों का काजल कपोलों पर काली लकीर खींचता हुआ बहने लगा। रोने लगी गोपिका, लौटी नहीं गोपिकाएं। भगवान ने बहुत कहा लौट जाओ, लेकिन वो लौटी नहीं। क्यों? क्या ये अपने धर्म से डिग रही है? भगवान ने तो नारी पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है, फिर भी नहीं लौटी। गोपी कहती भगवान हम जीव हैं, आप मेरे स्वामी हैं, परमात्मा हैं, हम आत्मा हैं। अब बताओ जब परमात्मा मिल रहे हो तो ये जीव संसार में लौट कर क्या करेगा? जीव का धर्म है भगवत प्राप्ति, और जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो संसार के नाते यहीं छूट गए। परमात्मा को पाना है, परमात्मा से मिलना है। जीव अकेला आया अकेले जाएगा। जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ ये परमात्मा का अंश जीवात्मा अनेक योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य दे पाता है, और भगवत प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है। आज मेरे गोविंद मिल गए, मेरे नारायण मिल गए, मेरे भगवान मिल गए, यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो धर्म भगवत प्राप्ति में बाधा बने, उस धर्म का भी हम त्याग कर देंगे। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहन हो ये रघुनायक भाव। जरे सो संपत्ति सदन सुख, श्रुहद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम के, करे न साहस सहाय। भगवान राम ने सीता से कहा, जैसे पति की आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन भगवान राम और सीता जैसी पत्नी से कहा हंस गमनी तुम नहीं बन जोगु, और सुख सुकृति कहाँ आतप भोगु। तुम हमारे साथ जंगल मत चलो। सीता बोली प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर शील निधान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदुसुरपुर नरक समान। नहीं बात मानी। लक्ष्मण बड़े आज्ञाकारी हैं भगवान के। भगवान ने कहा लक्ष्मण भवन भरत रिपुसूदन नाही, और राव वृद्ध यति दुख मन माई। लक्ष्मण बोले नहीं भगवान हम ये बात आपकी नहीं मानेंगे। मोरे ही सब ही एक तुम स्वामी, अदीन बंधुर अंतरयान। भरत जी धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, लेकिन कैकेयी से क्या बोले जब वनवास दे दिया राम जी को? कैकेय्या तू कत जन्मी जग माझा, और जो जन्मी भई काहे न बांझा। गरि न जीभ मुँह परे न कीरा, और बर मांगत मन भई नहीं तेरा। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो, दान से मना कर रहे थे भगवान को। बलि गुरु तजो कंठ ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। नाते सबे नेह के मनियत, सुखद सुसेव्य जहानो। अन्यन कहा आंख जही फूटे, बहुतक कहां कहां लो। मोरे तो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो।
आज गोपिकाएं लौटी नहीं और अपने धर्म से गिरी नहीं है ये। आज गोपिकाएं भगवान से बोली, मयिवं विभोरति भवान गदितुम दर्शनसम संत्यज्य सर्व विषयान तब पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजसे मुमुक्षुन। मयिवं विभोरति भवान गदितुम दर्शनसम। आप हमें घर वापस लौट जाने के लिए मत कहें। यदि आप घर वापस लौट जाने के लिए कहते हैं तो आप बड़े निर्दयी हैं, नृशंस हैं, कठोर हैं, निष्ठुर हैं, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ करके संत्यज्य सर्व विषयान, सभी विषयों का त्याग करके हम आपकी शरण में आई हैं। हे गोविंद, हमारा त्याग मत करो। चित्तम सुखेन भवता अभृतं गृहेषु यन्निर्विश्युतकरान्नभिगृह्य कृत्यैः यन्निर्विश्युतकरान्नपि गृह्य कृत्यैः पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवामि किं। हे मधुसूदन, हे गोविंद, हम सुख पूर्वक अपने भवन में बैठी थी, तुमने मुरली बजाकर हमारे मन को खींच लिया। हमारा मन आपके चरणों को छोड़ करके एक पग भी कहीं जा नहीं सकता। हमारा त्याग मत करो। आप कहते पति सेवा करो। एक नारी के पति प्रदेश गए थे, वो अपने पति के चित्र का पूजन कर रही थी। इतने में उसके पति आ गए। अब आप बताओ, अब भी क्या वो पति के फोटो का पूजन करे जब साक्षात पति आ गए? आप जगतपति हैं भगवान, आप सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक के नाते से हमने तुमको अपनाया है, तुम में पतियों को पाया है, पतियों में तुमको पाया है। भगवान, आप सब में हैं, सबके पति हैं आप। पतियों में तुमको पाया है, तुम में पतियों को पाया है। कैसा घर कैसे घर वाले, हम आज सभी को भूल गई। औरों की चिंता क्या है जब हम खुद अपने को भूल गए। इति विक्लवितम तासाम, दूसरा बदलो। इति विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोप्यरीरम। आज गोपिकाओं की ऐसी प्रेममयी विरहावस्था भगवान ने जब जानी तो भगवान कौन है? योगेश्वरेश्वर। योगेश्वरेश्वर है भगवान, योगेश्वरेश्वर। योगियों के भी ईश्वर, उनके भी ईश्वर, योगेश्वरेश्वर। इत विक्लवितम तासाम श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य, भगवान से सदैव उन्होंने दया की। जब दया करते हैं तब जीव को प्राप्त होते हैं। गोपीम आत्मा रामोप्यरीरमत, आत्मा राम पूर्ण काम होने पर भी भगवान आज अपनी अंशभूता गोपिकाओं के साथ रासलीला करने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने देखा गोपिकाएं हैं 16,108, मैं एक हूं, एको हम बहु श्याम, मैं बहुत रूप धारण करूंगा। भगवान ने भी अपने 16,108 रूप धारण किए। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, अद्भुत शोभा हुई। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरुर निविस्तनाल भन नर्मन खाग्रपात श्वेलावलोक हसितई ब्रज सुंदरी ना उत्तन भयन रतिपतिम रमजाशकार। बाहु प्रसार, हाथों में हाथ बंध गए। परिरंभ 84 कोष के वृत्त में गोलाकार, हाथों में हाथ बंध गए, चरणों में नूपुर बंध गए। और आज कामदेव को ललकारते हुए भगवान
रासलीला करने लगे। गोपिकाएं भगवान के साथ नृत्य कर रहे थे। एक एक गोपी, एक एक श्याम, बिच बिच गोपी बिच बिच श्याम। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। नृत्य कर रही हैं। तेरे चरण कमल में श्याम, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपटे जाऊं रज बन के। रज बन के, रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपटे जाऊं रज बन के। निश दिन तेरे दर्शन पाऊं, निस दिन तेरे दर्शन पाऊं। निश दिन तेरे दर्शन पाऊं। निस दिन तेरे दर्शन पाऊं। हर्षि हर्षि तेरे गुण गाऊं, हरसि हरसि तेरे गुण गाऊं। मेरी नस नस में श्याम बरस जाओ रस बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम, लिपटे जाऊं रज बन के। नाच रही है, भगवान नाच रहे हैं।